सभी को नमस्ते। तो आज का जो अभ्यास है हमारा वो है नीति का। ठीक है। और उसमें से षटकर्म। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसा कि जो षटकर्म है ना। तो षटकर्म यानी कि शब्दों से पता चलता है क्या है वो, छह कर्म, मतलब सिक्स क्रियाज हैं, जिसके अभ्यास से जो है हम खुद की शुद्धि करते हैं। तो हाँ, हमारे ऋषि मुनियों ने क्या किया, ऐसी कई विद्याएं उन्होंने अ, अर्जित की। ठीक है, उनको वो लेके आए और उनका अभ्यास किया। ठीक है, जिससे वो अपने शुद्धि करते हैं, अपने शरीर की शुद्धि करते हैं। छठ क्रिया का जो अभ्यास है वो अभ्यास किस लिए किया जाता है, क्योंकि अ, सबसे पहले शुद्धि करना, हमारे शरीर को हठ योग की क्रिया में, हठ योग के अभ्यास में हमें खुद को सबसे पहले शुद्ध करना होता है। ठीक है। तो वात पित्त कफ जो होते हैं, जिसका असंतुलन होता है, जिससे असंतुलन होने से हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारा शरीर बीमार हो जाता है। तो सबसे पहले शरीर को स्वस्थ रखना, ये सबसे प्राथमिकता है। क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तभी जो है हम अभ्यास कर सकते हैं। बाकी के जो अभ्यास है, साधना है, वो शरीर के स्वस्थ होने पे ही कर सकते हैं। ठीक है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर के माध्यम से ही हम सभी धर्मों का पालन कर सकते हैं। और शरीर ही माध्यम है हमारा। ठीक है। तो ये शरीर जो मिला है, उसकी अ, महत्व को हमें समझना है और उसको सबसे पहले शुद्ध रखना है और ठीक ठाक रखना है। ठीक, ख्याल रखना है उसका। ठीक है। तो उसके लिए जो है हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारी क्रियाएं बताई, जिसमें से षटकर्म जो है उनमें से एक है। उसका अभ्यास करके वात पित्त कफ का जो असंतुलन हो जाता है, उसका संतुलन हम कर सकते हैं। ठीक है। उसकी क्रियाएं का संतुलन करके हम निरोगी, खुद को निरोगी बना सकते हैं। ठीक है। तो उसमें से एक क्रिया है नीति। तो नीति जो क्रिया है, उसके लिए क्या क्या चाहिए। तो नीति क्रिया का मतलब जो नेसल पैसेज होते हैं हमारे नाक के, उसको शुद्धि करना। ठीक है, उसकी शुद्धि करना, तो वो नीति क्रिया होते हैं। तो नीति क्रिया के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो ये नीति कोट चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का नीति कोट, और गर्म पानी चाहिए, और नमक चाहिए। ठीक है, और एक टॉवल चाहिए, जिससे जो है हम साफ कर सके उसको। ठीक है। चलो, इसका मैं बताता हूँ आपको कैसे इसका अभ्यास करना है। सर, ये करने से फायदा क्या क्या होता है? हाँ, इसके फायदे नुकसान के बारे में भी चर्चा करेंगे हम। देखो, सबसे पहले तो इसके फायदे जो हैं, ये हमारे नेशनल पैजेस को क्लियर करता है। ठीक है। जो ऊपरी भाग में जो कफ होता है, उस उसको कम करता है। ठीक है। जो ऊपरी भाग में, यानी कि हमारा जो मस्तिष्क है, उसमें जो अधिक कफ होता है, उसको ये कम करता है। और हमारे नासिका द्वार में जो भी अ, अशुद्धि होती है, नहीं, पोल्यूशन से कुछ डर्ट जमा हो जाते हैं, तो उसको शुद्ध करता है। ठीक है, उसको निकाल देता है, अधिक कफ को निकाल देता है। ठीक है। और यहाँ पर हमारे कई नर्व्स एंडिंग होते हैं। ठीक है, उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे हमारे कान में और हमारे आईज में जो है अच्छा इफेक्ट होता है, और अ, वो अच्छे से कार्य करते हैं। ठीक है, इसका ये बेनिफिट है। और किसको नहीं करना चाहिए, आ, तो जिसके नाक में या नाक के अंदर कुछ फोड़ा फुंसी हो गया हो, ठीक है, या कान में कोई इन्फेक्शन हो, तो उनको ये अभ्यास नहीं करना है। ठीक है। या जिनके
ब्लीडिंग, नाक में ब्लीडिंग हो रही है बहुत लंबे समय तक, तो उनको ये अभ्यास नहीं करना है। ठीक है। और कब नहीं करना है? जब आपकी दोनों नाक जो है सर्द ठंड के कारण दोनों नाक बंद हो चुके हैं। ठीक है, उस समय उसको अवॉइड करें। बाकी जो अभ्यास जो है वो प्रतिदिन ये अभ्यास हम कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले तो पानी जो है उसको मैंने हल्का गर्म किया है, यानी कि पानी को अ, इतना गर्म किया जितना आप जो है आपकी बॉडी टेम्परेचर के जितना हमने इसको गर्म कर दिया है। ठीक है। तो इस पानी को इस नेटी पॉट में डालेंगे। ठीक है। और चेक कर लेंगे कि पानी कितना गर्म है। ठीक है, हाथों से चेक कर ले आप सह पा रहे हैं कि नहीं। अगर सह पा रहे हैं तो इट इज ओके। फिर नमक डालेंगे। बस उसके बाद जी। तो नमक इसमें कितना डालना है? तो आधा लीटर पानी में जो है हमको एक चम्मच, 1 टीस्पून जो नमक है वो हम डाल सकते हैं। ठीक है, आधा लीटर पानी, इतना सा नमक जो है मैं इसमें डाल देता हूँ और इसको मिला लेता हूँ। ये करने से क्या होती है? ये करने से नीट की क्रिया करने से या नमक डालने से? नमक डालना आवश्यक है क्योंकि नमक जो है हमारे कफ को निकाल देता है। प्लस हमारे कुछ यहाँ पर कुछ हार्मोन्स होते हैं, या उससे क्या होता है कि वो स्टिमुलेट नहीं होती। ठीक है, हमारे उसमें दर्द नहीं होता जो पानी जब अंदर जाता है तो। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? एक बार चेक कर लेना है कि आपकी जो कौन सा नासिका चल रही है। तो जो नासिका आपकी चल रही है वो उससे आप अभ्यास पहले करें। ठीक है। तो हमें क्या करना है? इस नाक से पानी डालना है और इस नाक से जो है पानी को निकालना है। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम पकड़ेंगे अपने पोर्ट को। मैं राइट नोस्ट्रिल से पहले पानी अंदर डालूंगा और लेफ्ट नोस्ट्रिल से जो है पानी निकलेगा। ठीक है। इस प्रकार की पोजीशन हम ले सकते हैं और इसको डाल के थोड़ा सा टिल्ट करेंगे हल्का सा, जिससे पानी जो है सीधा जो है नीचे गिरेगा। ठीक है। और मैं एक बात बताना भूल गया, मुख को जो है हमें खोल के रखना है। ठीक है, मुख को खोल के रखेंगे, मुख से श्वास लेंगे। ठीक है। और बस इसको ऐसे रखना है, वो पानी ऑटोमेटिक नीचे आएगा।
ठीक है, इस प्रकार से एक नाक से मैंने कंप्लीट किया। ठीक है, पूरा लोटा जब धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे तो आधा लोटा आप उसको निकालेंगे एक नाक से, और फिर अभ्यास करने के बाद जब आप अच्छा अभ्यास करने लग जाए तो पूरा लोटा आपको एक नाक से निकालना है, दूसरी नाक से जो है दूसरा लोटा आपको निकालना है। ठीक है, तो मैंने एक नाक से किया है, यहाँ से निकाला है। तो हमें जो है इसका मकसद क्या है, हमें अपने नाक की जो गंदगी है उसको हमें साफ करना है। ठीक है, तो इससे हमें शर्माना नहीं है। अब मैं दूसरा लोटा भर दिया मैंने यहाँ पे, दूसरे नासिका द्वार से करूंगा। सेम मैंने पानी जो है, नमक पानी में फिर मैं नमक मिलाऊंगा। ठीक है, স্যার নাকৰ ভিতৰত পানীটো গৈ কি নধৰে নেকি? हाँ, ना धोरे, নাকৰ ভিতৰত অ ना धोरे कारण की नमक नमक डाली इसमें। ठीक है, नमक डालने से जो है आपको नहीं धोएगा पानी। ठीक है, अब इस नासिका द्वार से करूंगा दोबारा सेम अभ्यास। ठीक है, तो अब मैंने क्या है दोनों नासिका द्वार से जो है पानी को दोनों साइड से जो है निकाल दिया है। अब जो है आखिरी स्टेप है, और लास्ट स्टेप क्या है कि अब जितना पानी आपने डाला है, ठीक है, दोनों नासिका द्वार से कुछ पानी जो है आपके नासिका में रह गया है। ठीक है, तो उसको निकालना बहुत आवश्यक है। अगर हम उसको नहीं निकालेंगे, अच्छे से उसको क्लीन करना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं निकालते हैं तो क्या होता है कि आ, हमें ठंड लगने के जो लक्षण है वो दिखाई देने लगते हैं, सर्दी लग सकती है। ठीक है, तो इसको निकालना बहुत जो है आवश्यक होता है। तो इसके लिए क्या करना है, कपाल भाती या भस्त्रिका प्राणायाम जैसे फास्ट हम फोर्सफुली एक्सेल इनहेलेशन एक्सलेशन करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है।
तो सबसे पहले तो एक नाक से आप पूरा फोर्सफुली एक्सेल करें, ठीक है, ऐसे करके। फिर दूसरी नासिका, अब हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं। तो पहले तो ऐसे झुक जाएं हल्का सा, और फिर कपालभाति का अभ्यास करें। थोड़ा लेफ्ट टर्न करेंगे, फिर कपालभाति, राइट टर्न करके फिर कपालभाति, थोड़ा सा फिर झुकेंगे, फिर कपालभाति करेंगे, फिर लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, ओके। टॉवल की मदद से पोंछ लेंगे, पूरा जो गंदगी है उसको निकालने का प्रयास करना है, पानी जो बचा है उसको निकालने का प्रयास करना है। थोड़ा और झुक के फिर करते हैं कपालभाति, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ओके। इस प्रकार से हमने थोड़ा थोड़ा झुक के जो है अलग अलग एंगल से झुका, और अलग अलग एंगल से हमने कपालभाति का अभ्यास किया, ठीक है। तो इससे कुछ पानी जो निकला है, अगर फिर भी लगता है कि कुछ पानी रह गया है, तो उसके लिए फिर एक और अभ्यास बताता हूँ। तो डायनामिक भस्त्रिका, ठीक है, तेज श्वास प्रश्वास करेंगे हम, ठीक है, डायनामिक भस्त्रिका। तो ऐसे खड़े होके इनहेल एंड एक्सहेल फोर्सफुली, अब लेफ्ट थोड़ा मुड़ के फिर करेंगे, राइट साइड मोड़ेंगे, ओके, रिलैक्स। इस प्रकार से हमें डायनामिक भस्त्रिका का अभ्यास करके पूर्ण रूप से जो पानी जो रह गया है उसको निकालने का हम प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो डायनामिक भस्त्रिका है, ये जिनको कमर का दर्द है तो वो इसका अभ्यास ना करें, ठीक है। इसके अलावा हम ऐसे झुक के जो है, ऐसे भी जो है सांस निकाल सकते हैं, एक नाक बंद करके दूसरी नाक से, ऐसे ही राइट साइड में, लेफ्ट साइड से। तो ये कुछ टेक्निक्स है, इससे हम जो है अपना जो पानी है उसको हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा रेस्टिंग पोज, ये जब कर लें तो फिर हम रेस्टिंग पोज में हम बैठेंगे शशांक आसन में। तो शशांक आसन में जब हम बैठ जाएंगे, उससे भी जो है कम कुछ पानी अगर रह जाता है तो वो भी गुरुत्वाकर्षण के दबाव से जो है वो निकल जाता है, ठीक है। और फिर आप रेस्ट करें मकर आसन में। तो ये जो है अभ्यास जो है कंप्लीट हो जाता है नीति का। किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हैं।
सर आपने जो वो सिखाया वो उसका उसको क्या कहते हैं आपने जो अभी सिखाया? ये जो है जल नीति बोलते हैं, ठीक है। जागृति। हाँ, तो ये नीति में आता है। नीति यानी कि जो हम नहर की क्लीन करते हैं, और उसमें कई अभ्यास है, ठीक है। तो जल नीति ये है प्रारंभिक अभ्यास। उसके अलावा हम रबड़ नीति का अभ्यास करते हैं, ठीक है। और फिर सूत्र नीति, ठीक है। हमारे ग्रंथों में जो है सूत्र नीति का वर्णन है, हठियों के ग्रंथों में। और इसके अलावा जो है हम ये नीति क्रिया, जल नीति और रबड़ नीति इसका अभ्यास करते हैं। तो आपकी कोशिश নাকেৰে जल नीति है। নাকেৰে পানীটো এনেকে হেৰি কৰি থকাৰ সময়ত ছাৰ উশাহ নিশাহটো ল'ব পৰা নাযাব और हम নে পাৰা? हाँ, मैंने आपको बताया ना, आपको श्वास प्रश्वास लेना है, लेकिन मुख को खोलना है, ठीक है। मुख को खोलेंगे और मुख से सांस प्रश्वास लेंगे।